जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने सी पैनल में एक न्यू डोमेन को ऐड करना है और इस पे वर्डप्रेस जो है ना इंस्टॉल करनी है। यानी कि ऑलरेडी हमने होस्टिंग जो है ना परचेज कर ली है, मतलब कि हमारे पास होस्टिंग है पड़ी, हमने अलग से जो है ना उसको लिया हुआ है या रिन्यू किया हुआ है। तो उस पे हमने अपनी जो न्यू डोमेन है उसको कैसे ऐड करेंगे और इस पे वर्डप्रेस को भी इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस वीडियो को आपने ज़रूर लाइक कर देना है। अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है, ये सब्सक्राइब पे करना है क्लिक, और साथ में जो बेल आइकन नज़र आ रहा है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इसी तरह से सी पैनल पे आपने आ जाना है, ठीक है। और डोमेन ऐड करने के लिए ये ऐड ऑन डोमेन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये ऐड ऑन, इस पे करेंगे क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी डोमेन जो है टाइप कर लेता हूँ, ये है मेरी डोमेन और ये उसकी सब डोमेन भी इसी तरह से बन जाएगी। तो इसका अगर हम अलग से FTP अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये FTP अकाउंट पे कर देंगे क्लिक, तो अलग से जो है ना इसका FTP अकाउंट भी बन जाएगा। तो इसको ऐड ऑन डोमेन पे, तो अगर हम इसका अलग से FTP अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसको हम लोगों ने चेक करना है और यहाँ पे पासवर्ड जो है हमने डाल देना है। मैं इसको वैसे ही अनटिक कर देता हूँ और ऐसे ही रहने देता हूँ। ऐड डोमेन पे कर देंगे क्लिक। अब देखें ये onlinewebteacher.com हमारे पास ऐड ऑन हो चुकी है, मतलब ऐड हो चुकी है। तो अब हम लोग इस पे वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सी पैनल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हम लोग ये दोबारा अपने सी पैनल पे आ गए। अब ये एक सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, इस पे कर देंगे क्लिक। मतलब हमने डोमेन को ऐड कर लिया, अब हम इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये इंस्टॉल पे कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे हमने डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है। अब डोमेन है ये वाली मेरे पास, तो ये मैं सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे साइट नेम और ये यूज़र नेम, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया इसका पासवर्ड, और यहाँ पे जो है ना इसका ईमेल आ गया। तो ईमेल जो है हम अलग से दूसरा ईमेल भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका पासवर्ड भी मैंने न्यू से जो है ना सेट कर दिया। अब लॉगिन लिमिट, अगर कोई प्लगइन आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे प्लगइन भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसको जो है ना टिक कर देना है, तो ये प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं कोई भी प्लगइन नहीं यूज़ करने वाला। और ये एडवांस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे जो है ना ये इसकी डेटाबेस जो है ना उसके लिए ये हमें शो कर रहा है। अब इसके बाद आ जाता है थीम, तो कोई भी थीम अगर आप यहाँ से सर्च करते हो तो वो वाली थीम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये प्लगइन भी मैं बाद में इंस्टॉल कर लूँगा और ये थीम भी मैं बाद में चेंज कर लूँगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं जस्ट इसको इंस्टॉल करता हूँ, तो ये इंस्टॉल पे कर देंगे क्लिक। ये पासवर्ड स्ट्रेंथ जो है ना ज़्यादा होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर दैन 80। तो ये पासवर्ड स्ट्रेंथ के लिए उसने मुझे एरर दे दिया, तो ये 51 है स्ट्रेंथ मेरे पास, तो इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ। ज़्यादा मतलब कि 80 तक जो है ना ये सपोर्ट करेगा, 80 से कम अगर होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसकी पासवर्ड स्ट्रेंथ जो है 90 शो कर रहा है, मतलब मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा दिया। तो अब हम आके इसको इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है, ये ब्लॉग नेम, साइट नेम, मतलब इसको भी आपने चेंज करना है। ये साइट की डिस्क्रिप्शन है तो इसको भी आपने जो है डिस्क्रिप्शन भी कोई डाल देनी है। तो इसको मैं बाद में वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी जाकर मैं इसको सेट कर सकता हूँ, तो मैं इसके लिए फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये इंस्टॉल पे कर देंगे क्लिक। तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है और थोड़ी सी हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक कि ये बाकी इंस्टॉल नहीं हो जाता। अब देखिए वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 लिंक आ चुके हैं। ये है पहला लिंक, ये दूसरा ये है WP एडमिन के साथ, मतलब डैशबोर्ड का, और ये है हमारे फ्रंट एंड का, ये बैक एंड का और ये फ्रंट एंड का। तो इस पे करते हैं क्लिक और देख लेते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई देती है। तो अभी हमने डोमेन ऐड की है तो ये थोड़ा वक्त लेगी, मतलब इसको एक्टिवेट होने में, तो इसलिए ये रीच नहीं हो रही। देखें ये थोड़ा सा वक्त लेगी क्योंकि अभी हम लोगों ने ऐड ऑन किया है, तो ये करंटली जो है ना एक्टिव नहीं आ रही, तो इसलिए जो है ना ये हमें इस तरह का एरर जो है ना शो कर रही है, मतलब साइट कांट बी रीच्ड, इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर तक अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास वेबसाइट जो है वर्किंग में होगी। तो इसी तरह से आपने डोमेन को ऐड कर लेना है और इस पर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके
ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।